तो इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत। ईरान की रेलवे लाइन पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। ईरान का पूरा रेल नेटवर्क ठप पड़ गया है। ये देखिए, बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है ईरान की रेलवे लाइन पर। पूरे ईरान में रेल सेवा के ठप होने की खबर आ रही है। मशहद और इस्फहान में रेलवे लाइन पर बड़े हमले कर रहा है अमेरिका, और ईरान में रेल नेटवर्क पर इजराइल ने हमला बोल दिया है ट्रंप के अल्टीमेटम के महज कुछ घंटे बाद। अब देखिए, ईरान पर बड़े हमले होने लगे हैं। मशहद और इस्फहान में रेलवे लाइन पर हमला हो रहा है, और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, सब कुछ वैसा होता नजर आ रहा है। पूरा रेल नेटवर्क ईरान का इस वक्त ठप पड़ गया है। दो बड़े शहरों में मशहद और इस्फहान पर हमला बोला गया है, और रेल लाइन पर बड़े हमले, एयर स्ट्राइक कर रहा है इजराइल। पूरे ईरान में रेल सेवा के ठप होने की खबर आ रही है। तो देखिए, 8 बजे तक का अल्टीमेटम है डोनाल्ड ट्रंप का, आज रात 8 बजे तक का। उन्होंने कहा था मंगलवार रात 8 बजे तक अगर ईरान ने बातें नहीं मानी, समझौता नहीं किया, अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों पर अगर वहां पर अमल नहीं किया, तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ऐसा लगता है कि उसका ट्रेलर दिखाना ट्रंप ने शुरू कर दिया है। ईरान के काशान रेलवे ब्रिज पर भीषण हमला किया है। यहां पर अमेरिका ने, ईरान के मियाने रेलवे ब्रिज पर बड़ा हमला किया गया है। ईरान के हास्टूड रेलवे ब्रिज पर भी बड़ा हमला किया गया है। ईरान के याहिवात में भी रेलवे ब्रिज पर हमला किया है। तो कहा था ट्रंप ने कि पूरा नेटवर्क, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम जो पुल हैं, सड़कें हैं, सब तबाह कर देंगे। और सबसे पहला निशाना बना है रेल नेटवर्क। ईरान के काशान रेलवे ब्रिज पर भीषण हमला। और ईरान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये लगातार हमले जारी है, और ईरान का पूरा रेल नेटवर्क ऐसा हो रहा है कि ठप पड़ गया है। जगह जगह रेलवे ब्रिज पर अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक कर दी है। दूसरी तरफ खर्ग द्वीप पर भी विस्फोटों की आवाज सुनी जा रही है। कहा जा सकता है कि ईरान की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ऐसा हमला करेंगे कि 100 साल तक आप संभल नहीं पाएंगे, रीबिल्ड नहीं कर पाएंगे अपने आप को। यह देख लीजिए, अलग अलग शहरों पर रेलवे लाइन पर हमला, खर्ग द्वीप पर हमला, और अगर सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक होता रहा तो हॉर्मुज पर हमला, और हर जगह हमले ही हमले होंगे। और ईरान का वजूद खत्म करने की लड़ाई है ये, और जो अल्टीमेटम दिया था उसके बाद अब देखिए कुछ घंटे उसको बाकी है, और असर उसका दिखना शुरू हो चुका है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट, और दूसरी तरफ खर्ग द्वीप जो कि उनकी अर्थव्यवस्था को संभालता है, उस द्वीप पर भी हमला। 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पूरे ईरान में रेल सेवा नेटवर्क को रोक दिया गया है। रेलवे ब्रिजेस को कई जगह नष्ट किया गया है। रेलवे लाइन पर एयर स्ट्राइक की गई है। जगह जगह लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और जो खर्ग द्वीप पर हमला हुआ है वहां की तस्वीरें भी अब हमारे सामने आ रही है। ये 2 तस्वीरें देखिए, रेल नेटवर्क पर हमला, और हमले के बाद अफरा तफरी, और खर्ग द्वीप पर हमला करके अर्थव्यवस्था पर कैसी चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर ईरान के कराज से आ रही है। ईरान के कराज में रेलवे लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कराज में रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त। ईरान से अब बड़ी खबरें आ रही हैं। खर्ग द्वीप पर हमले की खबर आई है, लेकिन अब रेलवे नेटवर्क पर बहुत बड़ा हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने। ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कराज में रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त कर दी है, यानी ईरान का रेल नेटवर्क इस वक्त टारगेट पर आ चुका है, और बड़े स्ट्रैटेजिकली उसको अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जा रहा है ताकि रेल नेटवर्क बिल्कुल खत्म किया जा सके। अब इसी हमले में 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ईरान के कराज में जो रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त की गई, जो हमला किया गया, उसी में 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है ईरान में। यानी अब देखिए, 8 बजे तक का अल्टीमेटम आज रात का, वो खत्म होने में अभी करीब 3 घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही देखिए अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। खर्ग द्वीप पर हमला किया है। खर्ग द्वीप जहां पर 90% ईरान का पेट्रोकेम कारोबार होता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन चला सकता है, जिसके लिए मरीन्स को चारों तरफ से लाकर बैठाया हुआ है अमेरिका ने। अब वहां भी हमला किया है बड़ा, और खर्ग द्वीप के अलावा रेलवे नेटवर्क पर भी बड़ा हमला किया है। ये जो कराज हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर 2 लोगों के मारे जाने की भी जानकारी आ रही है। तो ईरान में अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। ट्रंप ने कल रात जैसा कहा, ईरान में वैसे ही हमले शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से ईरान पर बम बरस रहे हैं अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से। और देखिए, अगली बड़ी खबर, रेल नेटवर्क पर हमले के बाद ईरान ने बयान जारी किया है।
कुछ देर में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम हमले करेंगे। ये देखिए, वार और पलटवार। पड़ोसी देशों में यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे टारगेट पर है, ईरान ने यह साफ कर दिया। और इस बयान के बाद मुमकिन है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त अफरा तफरी जैसा माहौल हो। और ईरान के हाईवे और पुल पर भी हमला किया गया है। तबरीज जंजान हाईवे पर पुल तबाह हो गया। रेलवे ब्रिज पर हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। तो ईरान के हाईवे और पुल पर भी हमला। हमने दिखाया था एक ब्रिज जो ईरान का बड़ा ब्रिज था, जिसको अमेरिका ने हमला करके तबाह कर दिया था। वो पुल जो कि एक घाटी पे बना हुआ था, आपने देखा होगा खाई के ऊपर, वो बड़े बड़े पिलर्स पर, जिसको हमला करके उसने तोड़ दिया था। अब फिर वैसा ही कुछ एक बड़ा हमला यहां पर किया ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने, और हाईवे और पुल टारगेट किए। और अहवाज में आईआरजीसी के मुख्यालय पर अटैक किया गया है। आईआरजीसी मुख्यालय की इमारत भी जमींदोज हो गई है। ये देखिए, आईआरजीसी के मुख्यालय को टारगेट बनाया गया है। अहवाज में यह स्थित है मुख्यालय, और इस मुख्यालय की बिल्डिंग पूरी इस हमले में जमींदोज हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। लगातार अमेरिका और इजराइल ईरान पर कहर बरपा रहे हैं, और उसकी तस्वीरें। और अभी अभी खर्ग आइलैंड पर बड़ा हमला, देखिए अभी मैं आपको बता रहा था, उसी से जुड़ी बड़ी खबर आ गई। अभी अभी खर्ग आइलैंड पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान के खर्ग द्वीप पर कई विस्फोट सुने गए। ईरान की मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, हम आपको खर्ग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। खर्ग द्वीप पर बड़ा हमला हुआ है। खर्ग द्वीप एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर। खर्ग द्वीप, ईरान की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। और खबर यह है कि पूर्वी तेहरान में विध्वंसक हमले जारी हैं। ताबियत पुल पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है। गायक बेंजामिन ने यही गाना गाया था। ताबियत पुल पर उत्तरी तेहरान को जोड़ता है, और इस जगह पर जहां पर गायकों ने गाना गाकर ये दिखाने की कोशिश की थी कि हम अमन चाहते हैं, वहां पर अमेरिका का हमला। और ईरान में अब टोमाहॉक मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं। तेहरान के आसमान में दिखी है टोमाहॉक मिसाइल। तो अमेरिका की खतरनाक मिसाइल टोमाहॉक, उसको अब यहां पर ईरान में इस्तेमाल किया जा रहा है। टोमाहॉक मिसाइल का यूक्रेन में भी इस्तेमाल हुआ, और यहां देखिए तेहरान के आसमान में देखिए टोमाहॉक मिसाइल। और खबर यह कि यूएसएस अब्राहम लिंकन से फाइटर जेट ने उड़ान भर ली है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान यह उड़ान भरी थी, और नेवी फाइटर जेट की उड़ान का वीडियो अब जाकर सामने आया है। ईरान के अंदर आर्मी ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं, और यह देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन और अमेरिका की ताकत को प्रदर्शन करता हुआ यह वीडियो, जिसमें फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि ईरान का सर्वनाश करने के लिए अमेरिका ने पूरी तरह से कमर कस ली है। तो ट्रंप की ईरान को दी गई मोहलत हर बीतते पल के साथ खत्म होती जा रही है। अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। ऐसे में अगर ईरान किसी डील को तैयार नहीं हुआ तो ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप के 6 अहम टारगेट हो सकते हैं। यह कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि 6 चरणों में पूरे ईरान को ढहा देने की स्क्रिप्ट है। इस चरण में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के 15 से 20 प्रमुख औद्योगिक प्लांट्स को तबाह किया जाएगा। यह हमला ईरान की औद्योगिक रीढ़ तोड़ने जैसा होगा, जिससे देश की उत्पादन क्षमता चरमरा जाएगी। ईरान के 5 अहम पुलों पर हमले हो सकते हैं। ये पुल न सिर्फ सैन्य आपूर्ति के लिए जरूरी हैं, बल्कि आम जनजीवन के लिए भी जरूरी है। इन पुलों के ढहते ही पूरा देश टुकड़ों में बंट जाएगा और शहरों के बीच संपर्क टूट जाएगा। तीसरा टारगेट हो सकते हैं ईरान की 5 बड़ी रिफाइनरी। तेल रिफाइनरियों पर हमले का मतलब है पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई का पूरी तरह ठप होना। इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में महंगाई की आग भड़क जाएगी। चौथा टारगेट बेहद खतरनाक है। इसके तहत ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया जाएगा। परमाणु संयंत्रों के नष्ट होने से रेडिएशन का खतरा इतना बढ़ जाएगा कि लाखों लोगों की जानें खतरे में आ जाएंगी। यह सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र के लिए परमाणु आपदा जैसा होगा। पांचवा टारगेट दुनिया के सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट होर्मुज जलडमरू मध्य पर ग्राउंड ऑपरेशन का हो सकता है। यह वो जगह है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है। आखिरी और सबसे घातक चरण में ईरान के इंटरनेट और संचार तंत्र को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। फोन, इंटरनेट, रेडियो, टीवी सब कुछ ठप हो जाएगा।
ईरान में पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, जिससे एक पूरा देश दुनिया से कट जाएगा। ऐसे में सिर्फ अफवाहों, अराजकता और अंधेरे का साम्राज्य बचेगा। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के यज्द में इजराइल ने स्ट्राइक की है। मध्य ईरान में कई जगहों पर धमाके सुने गए हैं। यज्द में रेलवे नेटवर्क पर हमला किया है, एक और शहर में रेलवे नेटवर्क पर हमला, और इजराइल के हमले ईरान पर लगातार जारी हैं। और एक और बड़ी खबर, रेलवे पर हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। ये दो बड़ी खबरें, एक तरफ मध्य ईरान में कई जगहों पर धमाके सुने जा रहे हैं, माना यह जा रहा है कि इजराइल ने यहां भी, इस शहर में भी रेलवे नेटवर्क पर हमला बोला है, और दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल और अमेरिका के सेंटर्स पर हमले कर रहा है। और रेलवे पर हमले के बाद ईरान का पलटवार सामने आया है। शिराज के पेट्रोकेमिकल परिसर पर हमला हुआ है। पलटवार वाली खबर आपको बताएंगे, लेकिन रेलवे पर हमले के बाद ईरान, देखिए कैसे यहां पर अब इजराइल समेत कई देशों पर हमला कर रहा है। गल्फ में कई देशों पर वो हमला कर रहा है। रेलवे पर हमले के बाद ईरान का पलटवार। ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने कहा था कि अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, और देखिए अमेरिकी बेसिस पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से ईरान हमले कर रहा है। रेलवे पर हमले के बाद ईरान ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है, अपना वार शुरू कर दिया है। इजरायली मिलिट्री फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक की है ईरान ने। इसके अलावा अमेरिका के कई बेसेस पर भी अटैक किए। और एक और बड़ी खबर, ईरान की रेलवे लाइन पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी गई है। पूरे ईरान में रेल सेवा के ठप होने की खबर आ रही है। देखिए मशहद और इस्फहान में रेल लाइन पर बड़े हमले किए हैं अमेरिका और इजराइल ने, और ईरान में रेल नेटवर्क पर इजराइल का यह बहुत बड़ा हमला, पूरी अर्थव्यवस्था और पूरी बैकबोन तोड़ने की कोशिश है ईरान की। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, सब कुछ वैसा ही इंप्लीमेंट होता ईरान में नजर आ रहा है। पूरे ईरान में रेल सेवा को फिलहाल ठप कर दिया गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दो बड़े शहर मशहद और इस्फहान में रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। कई जगह रेलवे ब्रिजेस को निशाना बनाया गया है, और एहतियातन जहां जहां जो है उसको वहीं रोका गया है। और इसको लेकर आज सुबह ही ईरान ने एडवाइजरी जारी की थी, और यह कहा था कि आप रेल से जहां तक संभव हो यात्रा ना करें, रेलवे स्टेशन से दूर रहें। और ईरान का जो शक था, जो उम्मीद थी, उसको वैसा ही होता नजर आ रहा। दो ब्रेकिंग न्यूज और दो विजुअल्स आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, और हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ इजराइल से जुड़ गए। मनीष, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, सब कुछ वैसा होता नजर आ रहा है, और अल्टीमेटम के लिए जो टाइम दिया था उसमें कुछ घंटे बाकी है, लेकिन उसका असर अब ईरान में दिखना शुरू हो चुका है। क्या होगा अल्टीमेटम के वक्त, यह दुनिया अंदाजा लगा रही है अब। बिल्कुल विपिन, मैं तो बता दूं आपको कि तेल अवीव में यहाँ पर इजरायली सरकार और इस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कह ही रहे थे कि अगले 24 घंटे बहुत ही डिसाइसिव होगा। बल्कि कुछ मिनट पहले जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ईरान को क्रश कर देंगे। और आप देखिए कि जिस तरीके से डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ही अमेरिका और इजराइल की तरफ से जॉइंट स्ट्राइक की जा रही है, और ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक के बाद एक। रेलवे लाइन का आप जिक्र कर ही रहे हैं, खर्ग आइलैंड पर भी बहुत जोरदार तरीके से स्ट्राइक की गई है। तो फिर चाहे वो रेलवे लाइन हो, या फिर ऑयल फैसिलिटी हो, या फिर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब पर डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले से ही स्ट्राइक शुरू हो गई है। वरना अंदेशा तो इस बात का था ही कि कल जब भारत में सूर्योदय होगा उस वक्त से ये स्ट्राइक शुरू होती, लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ इसलिए हो गया क्योंकि जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर अपनी बात मनवाना, तो उस तरह की कोशिश की जा रही है अभी फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि ईरान लास्ट मोमेंट पर किसी तरह से दबाव में आए और डील के लिए हाँ कर दे। वरना जो अभी रेलवे लाइन पर अटैक हुआ है, ये पूरे ईरान पर इस तरह के अटैक देखने को मिलेगा। पहली बात आ रही है कि इजराइल की मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक किया है ईरान ने। खबर यह आ रही है कि अमेरिका के बेसेस पर अटैक करना शुरू किया, और उसने ये भी कहा है कि जो अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यानी जो अमेरिका के बेसेस हैं या दूसरी जो अमेरिकन कंपनियां गल्फ में हैं, उन पर हम हमले करेंगे। तो क्या ईरान के तेवर बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के आगे ईरान झुकेगा?
देखिए, ईरान तो 40 दिन से लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात क्या है कि आईआरजीसी ने हमले किए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इससे मैं ज़्यादा पौने घंटे पहले तेल अवीव को टारगेट करके भी हमले हुए थे और इजराइल के कई और इलाके पर हमले किए गए थे। लेकिन जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही है उसके मुताबिक ज़्यादातर हमले में जो मिसाइल को हमेशा की तरह इंटरसेप्ट कर लिया गया और उससे कुछ टुकड़े गिरने के बाद जो नुकसान होता है उस तरह के नुकसान। कहने का मतलब है कि ईरान अपनी तरफ से हमले कर रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इजराइल पर कम से कम पिछले 2-3 दिनों में देखें तो हाइफा पर हुई बिल्डिंग के हमले के अलावा ऐसा कोई नहीं हमला है जहां पर आप कह सकते हैं कि ईरान ने बदले के तहत इजराइल पर नुकसान पहुंचाया। उसने मिसाइल से तो वो हमले कर रहा है, दर्जनों की ठीक है मनीष, बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करना होगा हमें। वापस लौटता हूं आपके पास। ईरान के शाहरक इलाके में भीषण बमबारी की खबर सामने आई है। आईआरजीसी के एयरोस्पेस फोर्स मुख्यालय पर हमला बोला गया है। इजरायली वायुसेना ने भीषण बमबारी की है। ये देखिए, सेना मुख्यालय को हमला बनाया जा रहा है, एरोस्पेस मुख्यालय को हमला बनाया जा रहा है और इजरायली वायुसेना कैसी कहर बरपा रही है। अब ये देखिए, कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। रेलवे नेटवर्क पर हमले की खबर आपने देखी, खर्ग द्वीप पर हमले की खबर देखी, सेना मुख्यालय पर हमले की खबर, अब एरोस्पेस फोर्स मुख्यालय पर हमला कर दिया गया है। और ये देखिए कैसे पूरा आसमान हमले के बाद धुएं से भर गया है। लोग भागते दौड़ते आपको नजर आएंगे। और शिराज के पेट्रोकेमिकल परिसर पर हमला किया गया। ईरान में नाइट्रिक एसिड का उत्पादन ठप हो गया है। मिसाइल बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब शिराज के क्योंकि पेट्रोकेमिकल परिसर पर हमला कर दिया गया है, इसकी वजह से अब नाइट्रिक एसिड उत्पादन ठप हो गया है। मतलब कोशिश यही है कि किसी तरह ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन रोका जाए और उसमें बनाने वाली, उसमें मदद करने वाली, उसमें काम आने वाली जितनी चीजें हैं उनके प्लान्स को अब टारगेट कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका। और खबर यह है कि पश्चिमी तेहरान में एक बतन नाम का एक शहर है, वहां पर स्ट्राइक की गई है। सरकारी इमारत पर भीषण बमबारी की गई है और सरकारी इमारत से निकलता दिखा है धुएं का गुबार। ये जरा तस्वीर देखिए, ये बीती रात की तस्वीरें हैं, किस तरह से सरकारी इमारत पर भीषण बमबारी की जा रही है। एक बतन इलाका, ये पश्चिमी तेहरान का एक शहर है और वहां पर हमले किए गए हैं। और तेहरान में अभी अभी इजराइल की एयर स्ट्राइक की खबर है। तेहरान के पश्चिम में शाहरक इलाके पर ईरान के इस शहर में हमला किया गया है। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स का मुख्यालय ध्वस्त कर दिया गया है। तो तेहरान में अभी अभी पश्चिम में शाहरक इलाके में इजराइल का हमला, आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स का मुख्यालय यहां पर टारगेट किया गया और उसको तबाह कर दिया गया। और आईडीएफ का ईरान के डिफेंस सिस्टम पर भी हमला देखने को मिला है। एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले का वीडियो सामने आ गया है। अब तक 123 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह कर दिया है। ये देखिए, ताकि हम हमला करेंगे और आपको बचने भी नहीं देंगे, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। आईडीएफ ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में लगा हुआ है। 130 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं और आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स पर यह हमला, और यह माना जा रहा है कि यहां भी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। जहां देखिए, अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला कर दिया तो ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के पास 5 शक्तिशाली विकल्प होंगे। ये विकल्प सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि एक पूरी युद्ध रणनीति है जो पूरे क्षेत्र को आग लगा सकती है। आइए समझाते हैं कि हर विकल्प का मतलब क्या है। विकल्प नंबर 1, हॉर्मुज की पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी, मतलब एक भी तेल टैंकर नहीं गुजरेगा और ईरान के पास सबसे ताकतवर हथियार है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। कोई टैंकर अरब सागर से फारस की खाड़ी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। विकल्प नंबर 2, इजराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक, मतलब क्या है इसका, डिमोना से लेकर हाइफा तक तबाही ही तबाही। डिमोना में इजराइल का परमाणु रिएक्टर है और हाइफा में उसकी सबसे बड़ी बंदरगाह और ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। ईरान के मिसाइल हमले इन ठिकाने को नेस्ते नाबूद कर देंगे और इसका मतलब है कि इजराइल में भारी जान माल का नुकसान और पूरे मिडिल ईस्ट में आग ही आग। गौरव।
विकल्प नंबर 3, खाड़ी में अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर प्रहार। मतलब गूगल हो गई, चाहे वो इनवीडिया हो गई, चाहे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जो कंपनियां हैं, मतलब डेटा सेंटर जलेंगे, डॉलर थमेगा। खाड़ी देशों में यूएई, सऊदी अरब, कतर में अमेरिकी टेक कंपनियों के बड़े डेटा सेंटर हैं। ईरान के साइबर अटैक और मिसाइल हमले इन डेटा सेंटरों को निशाना बना सकते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया भर की इंटरनेट सेवाओं में गड़बड़ी, बैंकिंग सिस्टम चरमराना और डॉलर के लेन देन पर संकट आना। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इससे सीधा झटका लगेगा। विकल्प नंबर 4, प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए मल्टी फ्रंट हमले में तेजी। मतलब हिजबुल्लाह, हूती, ईरान ये सब मिलकर कहर बरपाएंगे। ईरान का सबसे बड़ा हथियार उसका प्रॉक्सी नेटवर्क है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, सीरिया और इराक में मिलिशिया, ये सब एक साथ इजराइल, सऊदी और अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर देंगे। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव में 20 सड़क पर फटा है क्लस्टर बम। तेल अवीव में एक साथ 10 जगहों पर अटैक की खबर आ रही है। पलटवार कर दिया ईरान ने। मिसाइल अटैक में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। और अब तक जो खबरें आपने देखी वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ईरान के सेना मुख्यालय पर, ईरान के एयरफोर्स को हमला बनाया गया। और देखिए पलटवार, ईरान ने साफ कहा था कि इजराइल और अमेरिका के सैन्य बेसों को हम निशाना बनाएंगे और उसकी तस्दीक करता हुआ यह वीडियो आपके सामने। और इजराइल के नाहरिया में रॉकेट अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में तबाही मची है। हमले की जगह से घना धुआं उठता दिख रहा है। इजराइल के नाहरिया में रॉकेट अटैक हुआ है। ये देखिए उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने किया यह अटैक, रॉकेट हमला था ये। जहां पर अटैक हुआ वहां से देखिए कैसे आग की तस्वीरें दिख आई हैं। आग लग गई, धुआं उठ रहा है, घना धुआं उठता दिखा हमले की जगह से। और खबर यह कि ईरान के तेहरान और कुम शहर में भी अटैक कर दिया गया है। पश्चिमी तेहरान और पाराचिन में विस्फोट की खबर है। खोरमाबाद एयरपोर्ट पर भी अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। और तेहरान में स्पेस रिसर्च सेंटर पर हमला बोला गया है। 4 बड़ी जगहों पर रिसर्च सेंटर निशाने पर और इसके अलावा एयरपोर्ट निशाने पर, साथ साथ पश्चिमी तेहरान और पाराचिन जैसे शहरों में भी कैसे हमला बोल रहा है अमेरिका और इजराइल, जरा वो देखिए। और अब वक्त है TV9 वॉर एक्सप्लेनर का। तो TV9 एक्सप्लेनर में बात उस हथियार की जिसकी वजह से ईरान अब तक हॉर्मुज पर अपना कब्जा कायम रख पाया है। अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद ईरान ने पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब कर रखी है। यह वो नेवल हथियार है जो चुपचाप आता है, दुश्मन पर सटीक प्रहार करता है और फिर समंदर की गहराई में कहीं गायब हो जाता है। इसी साइलेंट किलर की वजह से अमेरिकी नेवल शिप अभी तक हॉर्मुज पर एंट्री की सोच भी नहीं पा रहे। और वो हथियार है ईरान की गदीर क्लास सबमरीन। फारस की खाड़ी के उथले पानी में ईरान ने अपनी सबसे बड़ी अदृश्य ताकत को मैदान में उतार दिया है। ईरान ने गदीर मिनी पनडुब्बियां तैनात की हैं, जिनका असली टारगेट अमेरिकी विमान वाहक पोतों के सुरक्षा घेरे को तोड़ना है। और फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डब्रू मध्य एक उथला, संकरा और जहाजों के शोर शराबे से भरा इलाका है। ऐसी जगहों पर बड़ी और पारंपरिक पनडुब्बियों को काम करने में अक्सर मुश्किल होती है। ऐसे में ईरान ने इन इलाकों के लिए एक खास तरह की पनडुब्बियों को डिजाइन किया है। गदीर क्लास सबमरीन की लंबाई लगभग 29 मीटर, चौड़ाई सिर्फ 3 मीटर और इसका वजन 120 से लेकर 150 टन और अधिकतम स्पीड 11 नॉट होती है। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स, अपने डिजाइन और छोटे आकार की वजह से ये उथले और सकरे पानी में बहुत ज्यादा घातक मानी जाती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये पनडुब्बी 30 मीटर पानी में भी संचालित हो सकती है, इसलिए इसे हॉर्मुज जैसे बेहद ही सकरे जगह के लिए तैनात किया गया है। यह पनडुब्बी दूसरी वॉर सबमरीन से 10 गुना छोटी होती है। एक सबमरीन में सैकड़ों लोगों का क्रू होता है, लेकिन इस सबमरीन में सिर्फ 3 से 6 लोगों का क्रू होता है। यह इसकी खासियत है और यह इसकी खूबी है। और ईरान के लिए यह गदरी क्लास सबमरीन क्या अहमियत रखती है, यह भी समझ लीजिए। इस सबमरीन को समंदर में ईरान का सिकंदर कहा जाता है। ईरान के पास इस वक्त कुल 23 गदीर क्लास सबमरीन है। इस वक्त 10 से 16 सबमरीन एक्टिव मोड में। इस समय इन घातक सबमरीन की तैनाती हॉर्मुज टनल, समंदर के आसपास बनी गुफाएं, बंदर अब्बास पोर्ट और मकरान तट पर है। इनमें से कई पनडुब्बियों को हॉर्मुज की अंडर वाटर सुरंगों और समुद्री गुफाओं में स्टेशन किया गया है। इससे ये आसानी से
पानी में उतरते ही उसके अंदर चली जाती हैं, जिससे अमेरिकी सैटेलाइट इनकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाते। गदीर क्लास पनडुब्बियों के बारूदी सुरंगों के बिछाने की क्षमता ही सबसे बड़ा खतरा है। एक अकेला गदीर क्लास पनडुब्बी रात में चुपके से शिपिंग लेन में 4 से 8 नौसैनिक माइन बिछा सकता है। ये माइंस ऐसी होती हैं जो अमेरिकी जहाजों के पेंदे को फाड़ देंगी। और इन सबमरीन की क्षमता हॉर्मुज को अमेरिकी नौसेना का कब्रगाह बना सकता है, ऐसी डिटेल्स है। आकार बहुत ही छोटा होता है, इसमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन लगा होता है, साथ ही यह पानी में बैटरी से भी चल सकता है। दुश्मन के सोनार सिस्टम से भी इसकी ट्रैकिंग नहीं की जा सकती, इसलिए यह अमेरिकी नेवी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ईरान 1980 का दौर अमेरिका को बार बार याद कराता है। 1980 के ईरान इराक युद्ध के दौरान भी अमेरिकी नौसेना को हॉर्मुज में कदम रखने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। ईरान और इराक युद्ध के दौरान टैंकरों को सिक्योरिटी देने के लिए अमेरिका ने 2 वॉरशिप भेजे। 14 अप्रैल 1988 को गल्फ ऑफ पर्सिया में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात अमेरिका की नेवल फ्रिगेट यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स एक ईरानी माइन से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गई थी। यह ईरान की अदृश्य शक्ति है। और इन छोटी पनडुब्बियों ने तैनाती इनकी जो समंदर में की गई है उसके अंदर एक युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं। ईरान के इन हथियारों ने ट्रंप की पूरी प्लानिंग को एक सिरे से बिगाड़ कर रख दिया है। अब देखिए, गदीर क्लास पनडुब्बियां कई तरह के घातक हथियारों से लैस होती है। इसमें एक सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो शामिल है जो अपने चारों ओर हवा का एक बुलबुला बनाकर लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज रफ्तार से चल सकती हैं। इसकी रेंज की बात करें तो करीब 20 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और स्पीड इतनी ज्यादा है कि टॉर्पीडो से दुश्मन के जहाजों का बचना इसका नामुमकिन हो सकता है। गदीर में 2 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब होते हैं और इसके अलावा गदीर क्लास पनडुब्बियां जास्क 2 मिसाइलों से लैस हैं। यह ईरान की पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल है। इसे नस्र 1 एंटी शिप मिसाइल से विकसित किया गया है। गौरव, और जास्क 2 मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। ईरान की गदीर सबमरीन उत्तर कोरिया की यूगो क्लास डिजाइन पर बेस है, लेकिन ईरान ने इन्हें अपने हिसाब से और भी घातक बना लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर है रमत हेशरोन से। रमत हेशरोन शहर में मिसाइल अटैक किया गया है। रिहायशी इमारत से यह मिसाइल टकराई है। ईरान के मिसाइल अटैक से तबाही मच गई। तो रमत हेशरोन में मिसाइल अटैक देखिए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान का अटैक है। इजराइल में रिहायशी इमारत से मिसाइल टकराई है रमत हेशरोन शहर में, और उसके बाद देखिए उसके ऊपर कैसे धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। ये रमत हेशरोन में हुआ है। और देखिए, खबर यह है कि सिर्फ ईरान हमले झेल नहीं रहा है बल्कि जवाब भी दे रहा है। अब ईरान के अचूक मिसाइल हमले कैसे किए जा रहे हैं, कहां पर किया जा रहा है, उसकी सटीकता क्या है, वो जरा जान लीजिए। अब पहले और अब बढ़ गई है ये हमले और उनकी रफ्तार। देखिए, पहले क्या था, 3% हमले, अब 27% हमले, और जो रेंज इसकी बढ़ गई है एक तरह से। पहले उनके हमले जो थे 3% ज्यादा सटीकता से वहां पर हिट कर रहे थे मूवी पे, और अब उनकी सटीकता 27%, और हमलों की रफ्तार जो है वो बढ़ गई है 14%। वजह क्या है, रूस से मिल रही सैटेलाइट इमेज का इसकी वजह, ये सबसे बड़ी बात है, और रूसी इनपुट के आधार पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, और चीन भी ईरान की मदद कर रहा है। रूस चीन के खुफिया इनपुट इसके मददगार हैं। जेपी मॉर्गन और आईएसडब्ल्यू इस बात को यहां पर रख रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, दक्षिण इजराइल के इलात में मिसाइल अटैक हुआ है। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल मार गिराई है। इलात के आसमान में भी मार गिराई है मिसाइल। तो लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं। दक्षिण इजराइल के इलात में मिसाइल अटैक हुआ है। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल मार गिराई है। इलात के आसमान में यह मिसाइल मार गिराई गई। और खबर यह आ रही है, कराज रेलवे स्टेशन को इजराइल ने उड़ा दिया। इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है। ये खबर देखिए, इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है और उसकी तस्दीक करता हुआ यह वीडियो, कराज रेलवे स्टेशन को ही इजराइल ने उड़ा दिया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने।
और बड़ी खबर, आज रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। ट्रंप ये ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा कि आज रात एक सभ्यता का खात्मा कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान। और जैसा कि कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं अल्टीमेटम देता हूं और उसके बाद अगर ईरान घुटनों पर नहीं आया, हमारी चीजों को नहीं मानता है, तो फिर हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि 100 साल तक ईरान संभल नहीं पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन होगा। और आज रात ऐसा हमला होगा कि एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये सीधी धमकी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इसको लिखा है और ये कहा है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ घंटे ईरान के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। तो ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट, आज रात एक सभ्यता को हम खत्म कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। और ये ट्वीट आपके सामने देखिए क्या कुछ लिखा है, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और सीधी धमकी एक बार फिर से ईरान को, और यह चेतावनी भी है कि अब भी वक्त है ईरान संभल जाए, क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू हो गए हैं। खर्क द्वीप पर हमला शुरू हो गया है, आर्मी बेसिस पे हमला शुरू हो गया है, एयरफोर्स पर हमला किया जा रहा है, कई शहरों पर हमले की खबर आ रही है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब अमेरिका रुकने वाला नहीं है। कुछ घंटे का वक्त और ईरान को वो सीधी धमकी कि आज रात एक सभ्यता का खात्मा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हुए, और ईरान के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। हालांकि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के कल रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही इस बात को और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हल्के में ले रहा था। वो ये कह रहा है कि हमको इस तरह की धमकियां पिछले 48 साल से मिल रही है, इसलिए हम नहीं जानते कि क्या होगा। और हम भी अमेरिकी सैन्य बेस मिडिल ईस्ट के उनके दोस्तों पर हम हमला करेंगे और जवाब देंगे। बिल्कुल, तो देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जिससे अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। आज रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। वो ये कह रहे हैं कि जब ये होगा तो उससे वापसी करना अब मुश्किल होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। यानी आज रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी और उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा, उसमें फिर पीछे कदम खींचने बहुत मुश्किल होंगे। आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन लगता है कि अब ऐसा होगा। However, now that we have complete and total regime change where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? वो कह रहे हैं कि हमने वहां पर रिजीम चेंज कर दिया है पूरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी रिजीम है जो थोड़ी डिफरेंट है, अलग है, स्मार्ट है, कम रेडिकलाइज है, लेकिन अभी भी है। और कौन जानता है कि वहां पर अब कुछ बहुत बड़ा हो जाए, कुछ ऐसा जो ना किसी ने देखा ना किसी ने समझा। We will find out tonight one of the most important moments in the long and complex history of the world. ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज रात एक ऐसा लम्हा होगा दुनिया के इतिहास में, जो दुनिया के लंबे इतिहास में ऐसा इससे अहम लम्हा कोई हुआ नहीं होगा। और सीधे सीधे आपको अपने संवाददाता निशांत चतुर्वेदी के पास ले चलते हैं। निशांत, ये कितना अहम अल्टीमेटम, कुछ घंटों का वक्त और ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कैसे देखा जाए इसको? विपिन, जो इन्होंने पहले तो विपिन, आई एम सॉरी, आई जस्ट वांट टू चेक, मेरी आवाज आपको क्लैरिटी से मिल पा रही है? जी हाँ, मिल रही है, आपकी निशांत आवाज मिल रही है। ओके, गौरव, सॉरी, द पॉइंट इज डोनाल्ड ट्रंप का लेवल ऑफ थ्रेट उनके लेवल ऑफ पेशेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उनका पेशेंस जितना कम होता है, थ्रेट उतना बढ़ता जाता है। लेकिन ये जो वर्ड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है, माय बिगेस्ट फियर इज कि कहीं अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की तो नहीं सोच रहा है। ये मेरा बिगेस्ट फियर है। क्यों? क्योंकि लेट्स लुक एट द कॉम्बिनेशंस राइट नाउ। अमेरिका दे गॉट अ बूस्टर शॉट जब उन्होंने अपने 150 एयरक्राफ्ट के आसपास भेजकर अपने पायलट को रेस्क्यू किया। पॉइंट नंबर 1। सो इट मीन्स दैट दे गॉट एन हिंट कि वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन कैसे करना है।
हमने थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटा पहले खबर ब्रेक की कि खर्ग आइलैंड पर उन्होंने हमला किया है। वी नो इट फॉर श्योर कि उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, यूएसएस ट्रिपोली जो एम्फीबियस वॉरशिप है, यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस जेरार्ड फोर्ड, ये सब पहुंच चुके हैं। इट मींस ही वाज, ये जितना भी वो टाइमलाइन दे रहे थे, दिस टाइमलाइन वाज नॉट फॉर ईरान टू सरेंडर, इट वाज अ टाइम बाइंग टैक्टिक्स, जिससे कि उनके वॉरशिप्स, उनका जो जिसको कहा जाए रिप्लेनिशमेंट है, वो वहां पर पहुंच जाए। ये हो चुका है। नाउ लेट्स लुक एट इट व्हाई ट्रंप हैज सेड दिस, क्योंकि ईरान ने काउंटर कंडीशंस रख दी है 10 पॉइंटर्स। ईरान किसी की नहीं सुन रहा है। आज की तारीख में अमेरिका में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन सबका ये कहना है कि ईरान को ना तो वहां पर सुप्रीम लीडर गवर्न कर रहे हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट गवर्न कर ली है। ईरान को आज की तारीख में अगर कोई गवर्न कर रहा है तो वो है IRGC के जनरल्स, यानी वहां पर एक तरीके से आर्मी जो है, आर्मी यानी IRGC, वो उनको पूरी तरीके से गवर्न कर रही है। कौन सी IRGC है ये? हेलो निशांत, आपकी आवाज आ रही है? निशांत, आप IRGC का जिक्र कर रहे हैं, एक सवाल इसी में ले लीजिए। ट्रंप जब ये कह रहे हैं कि अब जो होगा उससे वापस आना बहुत मुश्किल होगा, और आपने भी कहा है कि भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन क्या ट्रंप न्यूक्लियर हमले की तरफ इशारा कर रहे हैं? निशांत, जो आसपास के गल्फ कंट्रीज हैं, जो आसपास के वो देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं, क्या वो अमेरिका को ऐसा करने देंगे और क्या उन तक उसका असर नहीं जाएगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट गौरव, हमारा सबसे बड़ा फियर यही है कि अगर उन्होंने कोई भी न्यूक्लियर मतलब क्लासिक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया या स्टैंडर्ड न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया, तो उसका रेडिएशन न सिर्फ मिड ईस्ट तक आएगा बल्कि उसका रेडिएशन भारत तक भी आएगा। लेकिन गौरव, लेट्स नॉट फॉरगेट हु कैन प्रेस द ट्रिगर। इट इज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मैन इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ही इज लूजिंग हिज पेशेंस, एक बात। लेकिन इस सब के बीच में गौरव, देयर इज अनदर एस्टिमेट टू इट व्हिच इज माय बिगेस्ट फियर। कहीं कोई ऐसा वेपन या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि maybe he has decided to use something which is unconventional, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे वेपन्स होते हैं जो कि अनकन्वेंशनल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, वो इस्तेमाल करने की कोई तैयारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उनके न्यूक्लियर पर ही अटैक करने का प्लान कर रहे हैं? यू नो, नथिंग, वी डोंट नो, बट ओनली थिंग विच इज माई बिगेस्ट वरी, माई बिगेस्ट फियर राइट नाउ इज कि हम जिस तरीके के हालात देख रहे हैं, उन हालात में ट्रंप की इस वार्निंग का मतलब है दैट वी आर गोइंग टू सी ब्लड बाथ। ही हैज कंप्लीट सपोर्ट, उनको रिप्लेनिशमेंट पूरी तरीके से मिल चुका है। व्हाट इज दैट रिप्लेनिशमेंट? दैट रिप्लेनिशमेंट इज बेसिकली हिज टीम, हिज पीपल जो वहां पर पहुंच चुके हैं, एंड ट्रंप इज थिंकिंग ऑफ समथिंग विच मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो यहाँ पर हमें गौरव, our guards are on, हमारा चैनल, we are going live 24/7 on this, but let's see what happens. लेकिन निशांत, कहीं से आपको यह लगता है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के लिए इस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है, या फिर अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, वापस आना मुश्किल है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है, कुछ घंटे का वक्त और वो ईरान देखेगा जो शायद अपने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा? आप दोनों ने बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं, लेकिन विपिन, आपका ये जो सवाल है, यू नो, it is absolutely what I feel with मेरे साथ, हाँ अंकल इधर साइड, it's absolutely what I feel गौरव। आप इसको समझिए, जब IRGC की कंडीशंस है वो ईरान की कंडीशंस नहीं है, क्योंकि पेजेश्कियन तो मुलाकात तक नहीं कर पा रहे हैं। आपकी ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं पीसार से कहूंगा उसको सही करे, तब तक मैं जनरल सिन्हा के पास जाऊंगा। जनरल के सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल सिन्हा, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अब वो कह दिया है जो हम सब सोच रहे थे कि वो मोमेंट ना आए इस जंग में, जिसकी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज रात एक सभ्यता समाप्त हो जाएगी, और ऐसे ही समाप्त होगी जिसकी वापसी मुश्किल होगी। वो कह रहे हैं कि 47 सालों का जो जबरदस्ती, वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला है, वो आज रात खत्म हो जाएगा। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे बयान हैं जिनका हमने देखा है कि कब वो यू टर्न मारते हैं, लेकिन ये बयान थोड़ा डराने वाला लग रहा है। जनरल सिन्हा, ये ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ प्लान कर लिया है, कुछ ऐसा जो बहुत खतरनाक होने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। देखिए, ये डराने वाली बात नहीं है। किसी भी देश को, नेशन स्टेट को, जो इतना बड़ा है, उसको यदि आप पूरी की पूरी कहते हैं कि हम पाषाण युग में ले जाएंगे, स्टोन एज में ले, सभ्यता ही खत्म हो जाएगी।
तो उसका एक ही तरीका है आज के दिन में, एक रात के अंदर में करने का वो तरीका है, आप न्यूक्लियर धमकी इनडायरेक्टली दे रहे हैं। न्यूक्लियर उनके पास में है, इजराइल के पास में है, ईरान के पास में नहीं है। उसकी जद्दोजहद इसी के लिए कारण थी, इसी को सर्वाइव करने के लिए जो डेटरेंस होती है, न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए वो इसके लिए जद्दोजहद कर रहा था, उनको बनने नहीं दिया गया। देखिए गौरव, यदि आप देखें तो 1953 से पेट्रो डॉलर, ऑयल, गैस और यही जो उसको आपदा मिली है, जो संपत्ति मिली थी, वो उसके लिए काल बन करके खड़ी हुई है ईरान के लिए। ईरान ने भी बहुत गलत कदम उठाए 79 के बाद, खास करके जब इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने बहुत सारी की, जैसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, अदरवाइज पूरी दुनिया उनके साथ में खड़ी है। मगर जो ये कहना, इसका एक ही है, डूम से प्लेन का उड़ना वहाँ पर, ये कोहर्शन है। करेंगे तो मेरे ख्याल दुनिया खड़ी होनी चाहिए आज के दिन में, यदि हम न्यूक्लियर एक्सचेंज के, और कोई तरीका नहीं है। आप तो 39 डेज से अपने पूरे एयर पावर, जो नेवल एयर पावर है और आपके एयरफोर्स है, इजराइल के साथ 2 बड़ी शक्तियां हैं, और आप यदि इस तरह की धमकी और उसके ऊपर में उसका कोई मैं विश्व के लेवल पे बात करता हूँ, बड़े नेताओं, हम आप सब बोल रहे हैं, सब ये बोल रहे हैं, मगर बड़े नेताओं की तरफ से एक स्टैंड कि ये चीज जो आपने कही है ये एब्सोल्युटली नामंजूर है, नामंजूर है। आप लोग भी कहते थे कोई ऐसा समय आएगा, हम लोग कहते थे कभी नहीं होगा ऐसा, मगर पागलपना का हद होगा। और मेरे ख्याल से वहाँ के लोग, वहाँ के चीफ, सुने ना, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, तो उनके जनरल हैं, टॉप जनरल्स हैं, और अभी जो उनके वेटरन्स हैं, अभी अभी आई है खबर कि वो कह रहे हैं कि दे विल ऑल राइज अगेंस्ट इट, और उनके मिलिट्री के अंदर में भी इसका रिवोल्ट होगा। यदि ये, और कोई तरीका नहीं है, नो वन हैज गॉट दैट कैपेबिलिटी टू फिनिश ए नेशन स्टेट इन ओवरनाइट, सभ्यता को बर्बाद करने का। तो उसका तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यदि आप उसका माने निकाले तो यही एक तरीका है। जनरल सिन्हा, और मैं आपकी बातों में वो गुस्सा कर नहीं सकता, वो गुस्सा भी भांप पा रहा हूं, वो दर्द भी भांप पा रहा हूं जो इस समय आप व्यक्त करना चाहते हैं, जब आपने ये कहा कि पूरी दुनिया को सामने आना चाहिए अगर इस तरह के कोई इरादे हैं ट्रंप के तो